ऑलराइट गाइस, सो 1998 में एक मूवी आई थी जिसका नाम है गॉडजिला। ये पहली अमेरिकन गॉडजिला मूवी थी और मैं एक बात ये सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये मेरी गॉडजिला की पहली मूवी थी। इस मूवी से मैंने पहली बार गॉडजिला को देखा था, लेकिन इस मूवी का गॉडजिला उस गॉडजिला के सामने जिस गॉडजिला को मैं जानता हूँ कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसे यूं ही तन्हाई में नहीं छोड़ सकते। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे गॉडजिला का हमला हुआ न्यूयॉर्क सिटी पर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। मूवी शुरू होती है जून 1968 में। न्यूक्लियर टेस्टिंग जो फ्रेंच पोलिनेशिया में फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी, और इस न्यूक्लियर टेस्टिंग में एक इग्वाना उसके रेडियो एक्टिव जोन में आ गया और वो म्यूटेट हो गया एक दूसरे क्रिएचर में। 30 साल गुजर जाते हैं। एक जापानी कैनेवी शिप पर एक जायंट क्रिएचर अटैक करता है साउथ पैसिफिक में, लेकिन उस शिप में से सिर्फ एक ही सर्वाइवर बच पाता है और वो सर्वाइविंग ओल्ड मैन जो हॉस्पिटल में है। जब उससे क्वेश्चन किया जाता है कि उसने वहाँ पर क्या देखा, तो वो रिस्पॉन्ड करता है कि उसने जो देखा है वो था गॉडजिला। डॉक्टर निक जो एक बायोलॉजिस्ट है और वो न्यूक्लियर रेगुलेशन कमीशन के लिए काम करता है, यहाँ पर वो स्टडी कर रहा है रेडिएशन के इफेक्ट से अर्थवॉर्म पर क्या इफेक्ट पड़ा, और वो ये अपनी रिसर्च पिछले 3 सालों से कर रहा है। लेकिन यहाँ पर यूएस ऑफिशियल्स आ जाते हैं। निक को रीअसाइन किया जाता है और उसे मिलिट्री के ऑर्डर से पनामा में भेज दिया जाता है ताकि वो वहां पर हुए डिस्ट्रक्शन को आइडेंटिफाई कर सके कि किसने उस डिस्ट्रक्शन को किया है। और उसके बाद में उसे जमाइका भेजा जाता है जहां पर वो एक बर्बाद हुई शिप की खोजबीन करता है और वो इस शिप पर मैसिव क्लॉस के मार्क देखता है। यहाँ पर एक फ्रेंचमैन और आता है जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। इसका नाम फिलिप है, जो एक सो कॉल्ड इंश्योरेंस एजेंट अपने आप को बताता है। डॉक्टर निक यहाँ से स्किन सैंपल आइडेंटिफाई करता है और वो ये भी डिस्कवर करता है कि इस शिप को किसी अननोन स्पीशीज ने डिस्ट्रॉय किया है। वो अपनी थ्योरी मिलिट्री के सामने पेश करता है और वो बताता है कि ये क्रिएचर एक लिविंग डायनासोर हो सकता है जो न्यूक्लियर टेस्टिंग में म्यूटेट हो गया हो। वहीं दूसरी ओर एक लार्ज रेप्टेलियन क्रिएचर न्यूयॉर्क सिटी की तरफ ट्रैवल करता हुआ जाता है और वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करता जाता है और सिटी में तबाही मचाना शुरू कर देता है। लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर न्यूयॉर्क सिटी में ये नया मेहमान कौन आ गया, और मिलिट्री अपना नया प्लान बनाती है। वो इस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए प्लेटेरियन स्क्वायर के पास में 20,000 पाउंड्स की मछलियां इकट्ठे कर देते हैं ताकि वो मॉन्स्टर इन मछलियों को खाने आए और वो लोग इस पर अटैक कर सकें। और ये सो कॉल्ड गॉडजिला वहां पर पहुंचता है और मछलियां खाने लगता है। मिलिट्री उस पर अटैक करती है, लेकिन ये वहां से बचकर निकल जाता है। निक इसका ब्लड सैंपल कलेक्ट करने में कामयाब हो जाता है और वो इस सैंपल से ये पता लगाने में कामयाब हो जाता है कि ये क्रिएचर प्रेग्नेंट है और ये खाना खुद के लिए कलेक्ट नहीं कर रही है, ये खाना अपने बच्चों के लिए कलेक्ट कर रही है। इवेंचुअली डॉक्टर निक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ऑड्री से मिलता है जो एक यंग न्यूज रिपोर्टर है और वो अपने न्यूज चैनल के लिए कोई स्टोरी फाइंड कर रही है। वो उससे मिलती है और वो अनकवर करती है कुछ क्लासिफाइड टेप जिसमें इस मॉन्स्टर की ओरिजिन्स के बारे में पता चलता है और वो इसे टीवी पर दिखाना चाहती है और वो ये होप करती है कि उसकी ये रिपोर्ट देखकर टीवी पर वो फेमस हो जाएगी। लेकिन उसका बॉस चार्ल्स इस टेप को उसकी डिस्कवरी बताकर पूरा क्रेडिट ले जाता है। ये टेप टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट होता है और इस क्रिएचर को गॉडजिला बताया जाता है। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की इस हरकत के कारण डॉक्टर निक को टीम से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि वो बहुत लापरवाह है। इसके बाद में डॉक्टर निक को फिलिप किडनैप कर लेता है जो रिवील करता है कि वो एक सीक्रेट एजेंट है जो फ्रेंच फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करता है। वो ये भी बताता है कि उसका और उसके साथियों का ये मकसद था कि वो सभी इवेंट्स पर नजर रखें और वो प्लानिंग कर रहे थे कि उनकी कंट्री की गलती जिसके कारण गॉडजिला बन गया उसे छुपाया जा सके। और वो ये भी बताते हैं कि उन्हें सस्पेक्ट है कि गॉडजिला का घोंसला सिटी में ही कहीं पर है और वो डॉक्टर निक का कॉपरेट चाहते हैं कि वो उनकी मदद करे गॉडजिला को डिस्ट्रॉय करने में। वहीं दूसरी ओर सेंट्रल पार्क के पास में मिलिट्री का सामना गॉडजिला से एक बार फिर से होता है। ये गॉडजिला पर अटैक करने की कोशिश करते हैं और गॉडजिला वहां से भागकर सी में डाइव मार देता है, लेकिन मिलिट्री उसका पीछा नहीं छोड़ते और वो 2 सबमरीन जो न्यूक्लियर पावर से लैस है उससे गॉडजिला पर अटैक करते हैं और उस पर
हैवी फायरिंग करते हैं, जिससे गॉडजिला डूब जाता है और सभी लोग बिलीव कर लेते हैं कि वो मर चुका है और सभी ऑफिशियल्स यहाँ पर सेलिब्रेट करने लगते हैं। मीनवाइल डॉक्टर निक और फिलिप की टीम और इनके पीछे निक की एक्स गर्लफ्रेंड और एक कैमरामैन ये एक सबवे टनल के पास में जाते हैं जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन के पास में होता है। यहाँ पर ये अपनी खोजबीन कर रहे होते हैं कि वो गॉडजिला का घोंसला ढूंढ सके और इसी खोज में वो पाते हैं कि गॉडजिला ने यहाँ पर सैकड़ों अंडे दे रखे हैं और इन्हें डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। लेकिन इसके पहले कि ये अंडों को डिस्ट्रॉय कर सकें, ये अंडे हैच होना शुरू हो जाते हैं और इसमें से छोटे छोटे गॉडजिला बाहर निकल आते हैं और ये सभी स्मॉल गॉडजिलास भूखे हैं जो कि ह्यूमंस को देखते हैं और उन्हें अपना खाना बनाने की जुगाड़ में लग जाते हैं और ये डॉक्टर निक और बाकी सभी लोगों पर अटैक करना चालू करते हैं। ये लोग वहां से भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए और स्टेडियम के एक ब्रॉडकास्ट बूथ में अपने आप को लॉक कर लेते हैं। ऑड्री यहाँ से देखती है कि यहाँ से वो लाइव ब्रॉडकास्ट करके मिलिट्री को अलर्ट कर सकते हैं, तो वो अपने कैमरामैन को पकड़कर यहाँ से न्यूज रिपोर्टिंग करना चालू करती है और उन्हें यहाँ पर गॉडजिला और उसके अंडों के बारे में सभी कुछ बताती है और एयर स्ट्राइक करने के लिए कहती है, क्योंकि अगर ये गॉडजिला सिटी में बाहर निकल गए तो ये सिटी बर्बाद हो जाएगी। मिलिट्री अब अपनी एयर स्ट्राइक को प्रिपेयर करती है ताकि वो उस एरिया को उड़ा सके जहां पर ये छोटे छोटे गॉडजिला जिंदा घूम रहे हैं। स्टेडियम के अंदर फंसे लोग यहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं और ये एक हॉल में पहुंच जाते हैं जहां पर छोटे छोटे गॉडजिला से वो हॉल पूरा भरा हुआ है और ये ऊपर लगे एक झूमर को तोड़ देते हैं, जिससे सभी गॉडजिला रास्ते से हट जाते हैं और ये वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही ये बाहर पहुंचते हैं वहां पर एयर स्ट्राइक हो जाती है और इस धमाके से सारे छोटे छोटे गॉडजिलास मारे जाते हैं। इन लोगों को खुशी मनाने का मौका भी नहीं मिलता और यहाँ पर एडल्ट गॉडजिला वापस आ जाती है और वो वहाँ पर देखती है कि उसके बच्चे मरे पड़े हुए हैं और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो डॉक्टर निक के ग्रुप को चेस करने लगती है ताकि वो उन्हें मारकर अपना बदला ले सके। ये लोग भी उससे बचकर भागते हैं और उसे ब्रुकलिन ब्रिज के पास में ले आते हैं जहाँ पर गॉडजिला वहाँ के स्टील सस्पेंशन केबल्स में फंस जाती है और ट्रैप हो जाती है और मिलिट्री को सही मौका मिल जाता है कि उसे टारगेट करके उस पर अटैक कर सकें और वो अपनी मिसाइल्स 3F-18 हॉर्नेट से उस पर अटैक करते हैं, जिससे गॉडजिला जमीन पर गिर जाती है और स्लोली मर जाती है। फिलिप और उसकी टीम उनके मिशन सक्सेसफुल होने के बाद में वहां से वापस और निक भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अपनी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड बना लेता है और न्यूयॉर्क के लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। इसके बाद में हमें दिखता है कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और वहीं पर एक अंडा मौजूद है जो हैच होना शुरू हो गया है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ऑलराइट गाइस, ये थी 1998 में आई गॉडजिला। वैसे तो इस मूवी की ट्रिलॉजी बननी थी, लेकिन क्रिटिक्स के और फैंस के बहुत ही खराब रिस्पांस के कारण इसके सिक्वल्स को कैंसिल कर दिया गया और बाद में इस क्रिएचर को गॉडजिला ना बुलाकर इसे जिला नाम दे दिया गया, जो ऑब्वियस था क्योंकि इस गॉडजिला में गॉडजिला जैसी कोई भी खूबी मुझे तो देखने को नहीं मिली। लेकिन इस मूवी को मैं हमेशा याद इसलिए रखता हूँ क्योंकि ये पहली मूवी थी जिसने मुझे पहली बार गॉडजिला नाम से इंट्रोड्यूस कराया और हमारे मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला के सामने ये वाला गॉडजिला तो एक छोटा सा दूध पीता बच्चा ही है। तो ऑलराइट गाइस, अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।